पूरा वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज पहली बार में माइक ही कनेक्ट नहीं किया। सो फाइनली कूली एंड वॉर 2 देख ली मैंने, बट सैडली बोलना पड़ रहा है थोड़ा और अच्छा कर सकते थे। फिलहाल मूवी कैसे भी हो, हमारा काम है डिटेलिंग एंड डिकोडिंग का, और आज के इस वीडियो में मैं वही करूंगा। डोंट वरी, कूली पर भी वीडियो आएगी। अभी मुझे वॉर 2 पर बात करनी है, काफी कुछ था इसमें, तो एक एक करके हम चीजों को समझेंगे, इसकी एंडिंग को समझेंगे। एंडिंग में अल्फा क्या था, बॉबी देओल जो हमें यहाँ पर दिखाया गया था वो आखिरकार है कौन, वो विलन है या फिर हीरो, ये लड़की कौन थी, इन सब पर हम अच्छे से बात करेंगे। एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आई थिंक मुझे स्पॉइलर वार्निंग देने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेलर से ही वाइब आ रही थी कि जूनियर एनटीआर विलन नहीं होने वाले, और पिक्चर में वैसा ही होता है। मतलब एक बैड गाय, एक अलग सोच रखने वाला बंदा तो था ये, बट एंड आते आते ये सही बन गया। और फाइनली इसके मुंह से सुनने को मिला रघु फर्स्ट नहीं, इंडिया फर्स्ट। मूवी के एंडिंग में हमने देखा रघु एंड कबीर दोनों एक साथ मिलकर कली कार्टेल को खत्म कर रहे थे। यानी इस कार्टेल में जितने भी मेंबर्स थे अलग अलग देश के, उन्हें ये दोनों मिलकर खत्म कर देते हैं। बट मूवी को देखने के बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कली इस कार्टेल का नाम था या फिर बैकग्राउंड में कोई बड़ा विलन है जिसका नाम कली है। तो इसको लेकर हम एंडिंग में ही बात करेंगे। नाउ कबीर और विक्रम या फिर कहीं रघु दोनों ने एक साथ मिलकर कार्टेल को खत्म किया, और एंडिंग में इनकी कुछ बात भी हुई। जब भी कबीर को विक्रम की जरूरत पड़ेगी विक्रम हाजिर होगा। एंड सबसे बड़ी बात, कबीर ने विक्रम की मौत को रॉ से छुपाया है। यानी देश के लिए, रॉ के लिए विक्रम मर चुका है, लेकिन सीक्रेटली कबीर ने विक्रम को बचा लिया है। तो आगे अगर कहीं भी ये रिवील होगा तो कबीर के लिए ये सही नहीं होगा। कबीर के थ्रू विक्रम को बचाना, इससे ये क्लियर हो जाता है कि वायरएफ स्पाई यूनिवर्स में एक नए एजेंट की एंट्री हो चुकी है, और वायरएफ इतने बड़े नाम को यानी एनटीआर को एक विलन के लिए नहीं बल्कि एक हीरो के लिए ही कास्ट करेगा। नाउ अब इस यूनिवर्स में हमारे पास 4 एजेंट्स हैं। पहला विक्रम या फिर कहीं रघु, दूसरा कबीर, तीसरा पठान, चौथा टाइगर। ये 4 लोग मेन हाईलाइटेड पर्सन होने वाले हैं इस यूनिवर्स के, और इन्हीं के साथ साथ 2 और एजेंट्स भी आने वाली हैं जिनका नाम है सरवरी, आलिया। इनके कैरेक्टर का नाम कुछ और होगा, बट हाँ इनकी एंट्री भी ऑफिशियल होने वाली है। वॉर 2 के पोस्ट के सीन में हमें एक लड़की देखने को मिली जिसके हैंड पर एक पर्सन एक टैटू बना रहा था, जो कि था ग्रीक अल्फाबेट का पहला अक्षर अल्फा, और ये टैटू बनाने वाला पर्सन था बॉबी देओल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है अल्फा का जो विलन है वो हो सकता है बॉबी देओल हो, क्योंकि सोर्सेस ये बता रहे थे कि वायरएफ ने बॉबी देओल को एज ए विलन कास्ट किया है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर सीन में ध्यान दे तो यहाँ पर जो लड़की है उसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है। नाउ अभी मैं इस पूरे पोस्ट के सीन पर बात करूंगा आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। नाउ वॉर 2 में विलन एक कार्टेल है जिसका नेम है कली कार्टेल। लूथरा ने मिशन दिया था कबीर को इस कार्टेल का मेंबर बन के इस कार्टेल को ही खत्म करने का, बिकॉज ये कार्टेल जो पूरा दिखाया गया है उसमें अलग अलग देशों के मेंबर्स थे, वो भी पावरफुल। कोई पॉलिटिशियन था, कोई बिजनेसमैन था, तो कोई मिलिट्री से कोई पर्सन था। तो ऐसे करके ये पूरा कली कार्टेल बना था। और तुमने नोटिस किया होगा इस पूरे कार्टेल का कोई मेन विलन नहीं था। इस पूरे कार्टेल को कोई ऑपरेट करने वाला कोई मेन विलन नहीं था, जो कि आई थिंक होना चाहिए था, और आई थिंक मुझे लगता है भी। अभी हम जब एक एक करके चीजों को समझेंगे तो इस पर भी डिस्कस करेंगे ना। पूरी मूवी जब मैंने फिनिश की तो मैंने रियलाइज किया कि ये कार्टेल कोई पावरफुल कार्टेल लगता ही नहीं है जिससे देश को रियलिटी में खतरा है। कर्नल लूथरा इस कली कार्टेल के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से ही कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे इन मेंबर्स के बारे में पता ही नहीं था, इनकी आइडेंटिटी क्या है इनका नेम, नथिंग। और इसीलिए कर्नल लूथरा का सोर्स जब इन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट नहीं कर पाया तो उसने मिशन दिया कबीर को, और कबीर को बोला तू जा इस कार्टेल का मेंबर बन, जो भी तुझे कुछ करना पड़े कर। ये कार्टेल काफी देशों पर रूल कर रहा है और देशों के बीच वॉर भी करा चुका है, और अब इसका एम है इंडिया। सो ओवरऑल इंडिया को बचाने के लिए लूथरा ने कबीर को मिशन दिया, और कबीर को बोला कि इस कार्टेल का मेंबर बन और इस कली कार्टेल के मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर और इनको कैसे भी खत्म कर। सो ओवरऑल ये था पूरा मिशन कबीर का। नाउ इंटरेस्टिंग चीज हमें मालूम पड़ती है, ये जो कार्टेल हमें दिखाया गया था कली नाम का, इससे कबीर का फ्रेंड रघु मिला हुआ है, और इसकी भी एक बैक स्टोरी है कि वो ये क्यों कर रहा था, मतलब एक बैड गाय की तरह क्यों था। रघु का एक माइंडसेट है कि रघु फर्स्ट, इसे अपने आप में ही नंबर 1 रहना था, इसे पावर की ग्रीड थी, कुल मिलाकर ये नंबर 1 रहना चाहता था। और ये चीज एक्सप्लेन नहीं की गई कि ये कली कार्टेल से कैसे मिला, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब कबीर और रघु की जो बैक स्टोरी हमें दिखाई गई थी, जहाँ ये दोनों बाल गृह में थे, वहाँ पर कर्नल लूथरा आया था इन बच्चों के फ्यूचर सही करने के लिए। ये अभी चोरी चकारी कर रहे हैं, ये आगे चलकर गुंडा ही बनेंगे, लेकिन अभी अगर इन्हें कुछ चांस मिला तो ये अच्छा कर सकते हैं देश के लिए। तो इनकी जब प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, एक ऑफिसर बनने के लिए जो भी प्रोसीजर होते हैं वो इन लोगों ने कंप्लीट किए, देन फाइनल रिजल्ट में कबीर को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन रघु को नहीं, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं था। ऑल्दो रघु ने सारे क्राइटेरिया को पास कर लिया था,
लेकिन मेंटली उसके दिमाग में अग्रेशन था। कर्नल लूथरा के अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया और था, सेवा परमो धर्म, उसमें रघु पास नहीं होता, खुद से पहले इंडिया फर्स्ट। अब ओवरऑल मिलाकर रघु या फिर कहीं विक्रम एक अलग ही बंदा था और इसलिए फोर्स ज्वाइन करने के लिए कर्नल लूथरा के अकॉर्डिंग ये फेल था। कबीर पास। देन यहीं से जब ये जेल से भागा था तब आई गेस कली काटल के किसी मेंबर के इन्फ्लुएंस में ये आया और वो मेंबर था गुलाटी। बिकॉज मूवी की एंडिंग आते आते रघु ने ये खुद बोला था उसका मेंटोर गुलाटी था। सो इस पॉइंट से रघु या फिर कहीं विक्रम कली काटल से जुड़ा हुआ था। बट एट द एंड कबीर ने जब रघु को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, देन सडन रघु का माइंड सेट चेंज हो जाता है और मरते मरते फाइनली वो डिसीजन लेता है कि वो कबीर की मदद करेगा इस काटल को खत्म करने के लिए। नाउ कबीर ने रघु को मारा नहीं है, उसे जिंदा बचा लिया था। ये सीक्रेट उसने देश से छुपा कर रखा है और रघु कबीर के साथ है, ये किसी को पता ही नहीं है। नाउ आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है रघु विक्रम ने कबीर की पूरी हेल्प की है इस काटल को खत्म करने के लिए। बिकॉज अगर तुमने नोटिस किया हो तो कबीर को इस काटल के मेंबर्स के फेसेस पता नहीं थे और विक्रम एक लौता बंदा था। कंफ्यूज मत होना, रघु और विक्रम एक ही बंदे हैं। तो ये एक लौता बंदा था जिसने इनके फेसेस देखे थे। सो विक्रम की हेल्प से ही इस पूरे काटल को खत्म किया गया था। एंडिंग में हमने देखा विक्रम और कबीर ने 1 बाय 1 इस कली काटल के सभी मेंबर्स को मार दिया। बट व्हाट इफ विलन अभी बचा हो। मैं जिस विलन की बात कर रहा हूँ वो बॉबी देओल की बात कर रहा हूँ। अब इस पूरे काटल को कली काटल बोला गया था। नाउ इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर मेरी एक थियरी है जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखी है अपनी वीडियोस में। ये जो कली काटल था इसमें अलग अलग देशों के पावरफुल लोग थे और इनको इकट्ठा करने वाला भी कोई एक रिक्रूटर होना चाहिए जो कि बैकग्राउंड में होकर इनसे ये काम करवा रहा था। और इस कली की आइडेंटिटी बॉबी देओल को देख सकते हैं एक बड़ी चांस के साथ। नाउ पोस्ट के सीन में इस लड़की को पता नहीं कि इसके साथ क्या हो रहा है। बॉबी देओल का कैरेक्टर इसके आर्म पर एक टैटू बनाता है और ये पूछती है उससे ये क्या है। देन बॉबी देओल एक्सप्लेन करता है ये ग्रीक अल्फाबेट का पहला अक्षर है और हमारे प्रोग्राम का मोटो सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। नाउ अगर आपने नोटिस किया हो इसका एक्सेंट तो वो हरियाणवी था और ये बोलता है हर शहर में एक जंगल है और इस जंगल में हमेशा राज करेगा अल्फा और तू भी वही है। नाउ यहाँ से इसकी लाइन से इसका एक माइंड सेट समझ आ रहा है कि ये कोई टीम बना रहा है अल्फा की, जिसे ये अल्फा बोलता है। ये इस लड़की के मेंटोर की तरह लग रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये विलन ही है। और ये कैरेक्टर किसका ये अभी क्लियर तो नहीं है बट आई गेस ये सर्वरी या फिर आलिया भट्ट होगी। नाउ अभी कोई रिसोर्सेज से ये पता नहीं लगा है कि इसकी स्टोरी क्या होगी और ये अल्फा का चक्कर क्या है। बट ये हो सकता है कि वॉर 2 का विलन अभी खत्म ही नहीं हुआ और वो विलन अभी और टीम बना रहा है जो कि ये है। नाउ हमें ये पता है कि अल्फा में जो एजेंट्स होने वाले हैं उनका मेंटोर होगा कबीर। नाउ अगर बॉबी देओल के प्रोग्राम का मोटिव होगा तबाही और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये लड़कियां अभी छोटी हैं, इन्हें सिखाया जा रहा है तो एक पॉइंट पर जाकर कबीर इनकी हेल्प करेगा सही होने में। एंड डिड यू नोटिस यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की को दिखाया गया है जो कि शायद शर्वरी होगी या फिर आलिया भट्ट, लेकिन दूसरी लड़की कहाँ है? मेरे अकॉर्डिंग वो हो सकती है रूही। रूही को भी अगर देखें तो ये भी अंडर एज है और ये लड़की भी अंडर एज है। हो सकता है ये लड़की रूही को भी इन्वॉल्व करे इस अल्फा प्रोग्राम में। देन यहाँ पर मेरी थ्योरी सही हो जाए, यानी रूही इस तरीके से अल्फा का पार्ट बनेगी। नाउ अब आगे क्या होगा, वायरएप स्पाई यूनिवर्स इन चीजों को कैसे स्टैब्लिश करेगा, कैसे स्टोरी को इंटरलिंक करेगा, ये तो फ्यूचर बताएगा। बिकॉज अभी तक जितनी भी मूवीज मैंने देखी हैं उनकी कहानी आपस में इंटरलॉक्ड होती ही नहीं है। आई मीन बस कैमियो के दम पर ये यूनिवर्स रन कर रहा है। वायरएप ने बड़े एक्टर्स, बड़े नाम तो कास्ट कर लिए, लेकिन इन्होंने राइटर्स हायर नहीं किए। सीरियसली गाइस, इस यूनिवर्स में राइटिंग की बहुत कमी है। अगर वायरएप से मेरी इस वीडियो को कोई देख रहा है तो सजेशन ले लो, अच्छे राइटर्स हायर करो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये यूनिवर्स सबसे वॉस्ट लिस्टेड यूनिवर्स होगा अब तक का। सो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जो डिकोडिंग एंड डिटेल्स आपको बताता हूँ वो ऑलमोस्ट सही होती है। इस बार भी बहुत सारी चीजें सही हुई हैं, इसलिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाउ अब कूली पर वीडियो आएगी, बी रेडी।